गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग है और ये वोटिंग बेहद अहम, क्योंकि इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीट पर चुनाव है। और एक तरह से देखें तो पहले चरण में 24 के चुनाव का करीब 18% मतदान कंप्लीट हो जाएगा। ये फेज हर किसी के लिए बेहद अहम है और किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी को 370 प्लस सीटों के अपने लक्ष्य को छूना है तो उसे 2019 के मुकाबले पहले चरण में अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। जबकि अगर विपक्ष को रेस में बने रहना है तो उसे पहले चरण में बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आज किस राज्य की कितनी सीट पर चुनाव होने हैं और किस तरह से पूरी तैयारियां पोलिंग बूथ पर की गई है। 21 राज्य 1-2 सीटों पर आज मतदान होने हैं। असम में 5 सीटों के लिए, मिजोरम की अगर बात करें तो 1 सीट के लिए यहां पर चुनाव होने हैं। मेघालय में 2 सीट के लिए, सिक्किम में 1, त्रिपुरा की अगर बात करें तो 1, नागालैंड में भी 1 सीट पर मतदान होने हैं। मणिपुर में 2 सीटों पर आज मतदान होने हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटों के लिए मतदान होने हैं। बात अगर बिहार की करें तो यहां पर 4 सीटों के लिए आज मतदान होने हैं। बंगाल में 3 सीटों के लिए वोटिंग होगी, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी आज वोटिंग होगी। उत्तराखंड के 5 सीटों पर मतदान, तो उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान होने हैं। तमाम दिग्गजों की आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग। आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज और 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण को लेकर देखिए, चुनाव प्रचार प्रसार जोर से हुआ। तमाम जो दिग्गज थे वो चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आए थे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग होगी। 8 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल मैदान में हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के लिए मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों की 1-1 लोकसभा सीट पर साथ में वोटिंग होगी। मणिपुर की बात करें तो 2 लोकसभा सीटों पर, मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर भी इस फेज में वोटिंग होगी। आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। तो 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी और अन्य की बात करें तो 23 सीटें मिली थी। और इस फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच में है। देखिए, बीजेपी बात एनडीए की करें तो 400 पार का लक्ष्य लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी मैदान में है। और ऐसे में बीजेपी के तमाम जो दिग्गज थे वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए थे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए थे। और चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना होगा, किस तरह से चुनावी हुंकार भरते हुए 10 साल की विकास की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ विपक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। तो लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए आज वोटिंग, 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होने हैं। और चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है जो पल पल की अपडेट, पल पल की जो रिपोर्ट है आप तक पहुंचाएंगे। तो कन्हैया शुक्ला बस्तर से हमारे साथ मौजूद है, अवनीश श्रीवास्तव पीलीभीत से हमारे साथ मौजूद है, हरीश थपलियाल हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद है, तो अखिलेश सोलंकी छिंदवाड़ा से हमारे साथ मौजूद है, अस्मित सिन्हा जमुई से हमारे साथ मौजूद है। तो ये तमाम रिपोर्टर हमारे चप्पे चप्पे पर तैनात हैं जो पल पल की अपडेट और पोलिंग बूथ पर क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, वो आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले कन्हैया शुक्ला बस्तर से मौजूद है। कन्हैया, कैसी तस्वीर चुनाव के लिए आज पहले फेज की वोटिंग?
देखिए, आपको बता दें कि देश के लोकतंत्र के मंदिर का सबसे बड़ा चुनाव आज के दिन है और आज पहले चरण में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों में बस्तर जो संभाग की सीट है, बस्तर की जो लोकसभा सीट है, पहले चरण में सिर्फ यहाँ पर चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से महेश कश्यप उम्मीदवार है और कांग्रेस से कवासी लखमा उम्मीदवार है। और अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग बहुत ही अति संवेदनशील कुछ इलाके हैं जहाँ पर चुनाव को कराना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम इस समय जगदलपुर में, और जगदलपुर में अगर हम देखें चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ की झलक है, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग ने तैयारी की, ये आदर्श मतदान केंद्र है और आदर्श मतदान केंद्र में ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज दिया जाए कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान का प्रयोग करें और अपने जो आने वाला भविष्य है लोकसभा का जो उम्मीदवार है उसको चुने। इस तरीके की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर हम 72 बस्तर लोकसभा के 72 सीटों की बात करें तो अति संवेदनशील है, जहाँ पर जो चुनाव है उसका टाइमिंग 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक दोपहर तक है और इसके अलावा जो चुनाव है 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक चुनाव है, क्योंकि बस्तर के कई ऐसे अंदरूनी भाग है जहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाका है, जहाँ पर चुनाव कराना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा वहाँ से जो चुनाव दल है, चुनाव के बाद, मतदान के बाद उनको वापस सुरक्षित लेकर के जाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी तरह से कोई घटना ना होने पाए। और हम बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ से 14 लाख 14.5 लाख लगभग मतदाता है, जिसमें 7.5 लाख जो है महिलाएं मतदान करेंगी। इसके अलावा 7 लाख पुरुष मतदाता हैं और ये कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग के माध्यम से या जो लोकल जो प्रतिनिधि हैं हर पार्टी के, उन लोगों ने भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलें और मतदान का प्रयोग करें। और पूरे सुरक्षा के मद्देनजर हम बात करें तो 60,000 से अधिक पूरे बस्तर संभाग में सुरक्षा कर्मियों की पोस्टिंग की गई है। सुरक्षा कर्मियों की चप्पे चप्पे पर नज़र है, चाहे हम बीएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें। इसके अलावा हम जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट फोर्स भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर लगाई गई है। कोशिश की जा रही है कि बस्तर संभाग का जो ये चुनाव है इसमें किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए, क्योंकि लगातार नक्सलियों का जो मूवमेंट है वो सुरक्षा कर्मियों को के राडार पर है और ये इनपुट्स भी मिले हैं कि सुरक्षा कर्मियों के साथ हो सकता है कोई बड़ी घटना को अंजाम नक्सली दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही एहतियातन और बहुत ही सतर्कता के साथ इस चुनाव को निपटाने की कोशिश की जा रही है। आप बिल्कुल बने रहे, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। महिमा हमारे साथ गढ़वाल से और साथ ही साथ पलक हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गई है। महिमा, कैसी तस्वीर चुनाव को लेकर तमाम पार्टी के दिग्गज ने चुनावी हुंकार भरी और आज वो दिन, पहले फेज की वोटिंग होने वाली, किस तरह से तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल रंजना, जब हम नोएडा से आ रहे थे उस वक्त भी हम लगातार देख रहे थे जगह जगह पर मतदान केंद्र फिलहाल बनाए गए हैं और उनको कुछ तो मतदान केंद्र बहुत खूबसूरत तरीके से सजाए भी गए हैं। लेकिन अभी भी हम बात करेंगे पौड़ी की, क्योंकि हम पौड़ी में इस वक्त मौजूद है और अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से, गणेश गोडियाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से है। अगर हम अनिल बलूनी की बात करें तो पैतृक गाँव यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और सबसे पहले आज वो अपने मत का प्रयोग 8 बजे के आसपास करेंगे। 8 बजे के करीब वो एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोला है, वहां पर जाएंगे और अपना वोट करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद फिर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और बाकी का उनका कार्यक्रम होगा। क्या दिन भर तस्वीरें आती है सामने वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। 14 विधानसभाएं इसमें आती है और 14 विधानसभाएं वो भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे कई जो महत्वपूर्ण जगह हैं वो इस गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहाँ के मुद्दे इस बार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, सड़क समस्या, इसके अलावा यहाँ पर पलायन को दूर करने की बात या फिर गढ़वाल की संस्कृति को और ज़्यादा मजबूत करने की बात, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर रहे हैं। लेकिन देखिए, मतदाताओं की सूची की अगर हम बात करें, मतदाता कितने हैं इसके बारे में अगर बताएं तो 2024 की बात करें 5,74,000 कुल मतदाता इस लोकसभा क्षेत्र में है। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 2,94,000 यहाँ पर पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की बात करें 2,80,000 महिला मतदाता। थर्ड जेंडर यहाँ पर 9 है। अगर 2019 के कंपैरिजन में हम देखें तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या फिलहाल कम हुई है, यानी कि ये देख सकते हैं कि पलायन यहाँ से फिलहाल हुआ है और वही इस बार का मुद्दा भी फिलहाल रहा। देखिए, आज दिन भर में कई अलग अलग तरह की तस्वीरें आज सामने आने वाली है। हम मतदान केंद्र में आपसे कुछ देर में जाएंगे जहां पर अनिल बलूनी अपना मत का प्रयोग करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या खास तैयारियां की गई है। जी बिल्कुल महिमा, बने रहे हमारे साथ। पलक भी मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई है। पलक, मुजफ्फरनगर में कैसी तस्वीर? पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर सीट इस बार हॉट सीट, चुनावी की बात करें तो चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई है, कैसी तस्वीर इस वक्त है?
बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा। अगर मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, यूपी की अगर हम बात करते हैं, 80 की 80 सीटें काफी ज्यादा अहम हैं और उन 80 सीट में भी पश्चिमी यूपी में अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में कहा जाता है कि अगर आपको यूपी फतेह करनी है तो मुजफ्फरनगर आपको फतेह करना होगा। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर खासतौर पर दलित वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं एक जीत फैक्टर में। 20% मुस्लिम है, 12% जाट और 18% दलित। तो आप इसे समझ सकती है रंजना कि कितना बड़ा फैक्टर यहाँ पर जो मुस्लिम है, दलित है और जाट है उनका यहाँ पर देखने को मिलेगा। संजीव बालियान बीजेपी से जिन्होंने उतारा है, लगातार 2 बार से वो जीत रहे हैं। अगर हम बात करें सपा की, हरिंद्र मलिक को उतारा है, बात करें बीएसपी की तो यहाँ से तारा सिंह को उतारा। तो आप समझ सकते हैं मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। 2019 की अगर रंजना हम बात करें रिजल्ट की, अगर हम नजर डालें एक बार, तो 2019 के जो जातीय समीकरण थे या जो समीकरण था वो और इस बार के समीकरण एकदम अलग हैं, क्योंकि 2019 में संजीव बालियान ने आरएलडी को ही 6000 वोटों से शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार आरएलडी उनके साथ है। सपा बसपा की बात करें तो सपा बसपा पिछली बार एक साथ लड़ रहे थे, इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकती हैं मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और जिस वक्त मैं जिस केंद्र पर मौजूद हूं, यहाँ पर 9 बजे के आसपास का समय है जब जो बीजेपी प्रत्याशी है संजीव बालियान वो यहाँ पर आएंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। वो तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे और दिन भर में जो जो डेवलपमेंट होंगे वो हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर इस वक्त हम बात करें तो 7 बजे का समय वोटिंग का, यहाँ पर फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो स्थानीय लोग हैं एक दो वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बाकी जो अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद, तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं क्योंकि फिलहाल 6:10 हो रहे हैं। 7 बजे से यहाँ पर जो लोकल लोग तैयारियां की गई है। बने रहे पलक हमारे साथ। अखिलेश सोलंकी छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन तक हम देखे तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर ताकत झोंकी, मोहन यादव, कमलनाथ ने जनसभा की और अपने अपने पक्ष में, अपने पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। आज वो दिन, पहले फेज का इलेक्शन और वोटिंग, किस तरह से तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि पहले फेज में मध्य प्रदेश में पूरी ताकत लगाई गई और सबसे ज़्यादा हॉट सीट है वो छिंदवाड़ा की है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कमलनाथ जीतते रहे और बीजेपी कोशिश कर रही है कि मिशन 29 को अगर पूरा करना है तो कमलनाथ के गढ़ में उनको डेंट देना होगा। तो उसके लिए अमित शाह ने यहाँ पर डेरा डाला। 10 दफ़े मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए, 10 दिन उन्होंने दिए। तो बड़ा दिन है आज एक तरह से। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो 6 लोकसभा सीटें आज दाव पर लगी, उनमें मंडला और छिंदवाड़ा, इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि छिंदवाड़ा जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, शिकारपुर पोलिंग बूथ पर, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर 7:30 बजे कमलनाथ को आना है, वो वोट कास्ट करेंगे। नकुलनाथ जो कि प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनके साथ और उनके जो परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मॉकपोल यहाँ पर हो चुका है, तैयारियां पूरी हैं। और अगर पूरे स्टेट का मैं जिक्र करूँ तो 6 सीटें, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था, बालाघाट जो है संवेदनशील सीट है क्योंकि नक्सल प्रभावित है। यहाँ की 3 विधानसभाओं पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी तमाम जगह 7 से 6 बजे तक का वोटिंग का क्रम रहेगा। तो बड़ी बात यह है कि 1,13,00,000 से ज़्यादा वोटर जो हैं आज पहले फेज़ में वोटिंग करते नज़र आएंगे। और आज के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, उसके बाद क्या छिंदवाड़ा की तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन आज मुकाबले का दिन है। विवेक बंटी साहू की बात हो, नकुलनाथ की बात हो, मुकाबला कड़ा है। और साथ ही साथ अगर मैं मंडला का जिक्र करूं तो यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार सिंह मरकाम, ये 2 बड़े चेहरे वहाँ पर चुनावी समर में एक दूसरे से लड़ते नजर आएंगे। यानी कि पूरी तैयारियां की गई है। बने रहे हमारे साथ हरीश थपलियाल भी हरिद्वार से जुड़े हुए। हरीश, कैसी तस्वीर है इस वक्त यहाँ पर चुनावी मैदान में? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनका मुकाबला वीरेंद्र सिंह से। कैसी तस्वीर, किस तरह से तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से? रंजना, देखिए, आज लोकतंत्र के लिहाज से बड़ा दिन है और हरिद्वार से जो बीजेपी के कैंडिडेट है त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम जो है हरिद्वार लोकसभा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, क्योंकि वो टिहरी लोकसभा के निवासी और वो टिहरी लोकसभा सीट पर अपना मतदान करेंगे। इस वक्त हम टिहरी लोकसभा सीट के डीएवी पब्लिक स्कूल पर हैं, आपको दिखाते हैं। मेरे सहयोगी से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि हम अभी डीएवी पब्लिक स्कूल पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में जो बीजेपी हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो यहाँ पर अपना मतदान करने पहुँचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि चुनाव आयोग की तरफ से बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ इस बूथ पर कुल 1202 मतदाता हैं और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। तमाम जो पीठासीन अधिकारी हैं
और वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, किस तरह से क्या है मशीन की रिहर्सल कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तमाम जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। और टिहरी लोकसभा सीट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुल जो है 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। देख सकते हैं कि पहले जोत सिंह गुनसोला हैं कांग्रेस पार्टी के, और सेकंड नेमचंद जी हैं बहुजन समाज पार्टी से, तीसरी जो माला राज्य लक्ष्मी शाह है वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, नवनीत सिंह गुसाई राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी से हैं, ब्रिजभूषण कन्नवाल भारतीय राष्ट्रीय एकता से। तमाम ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर हैं। और उत्तराखंड में 83 लाख मतदाता आज उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान करेंगे, और चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो। और चूँकि पिछली लोकसभा की यदि हम बात करें तो 69% यहाँ पर मतदान हुआ था, और इस बार पूरी कोशिश है कि 75% मतदान यहाँ पर बिल्कुल वोट परसेंटेज कैसे बढ़े और किस तरह से तैयारियां की गई वो अपडेट लगातार पहुंचाने बने रहे। अवनीश श्रीवास्तव पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीलीभीत की लड़ाई की बात करें अवनीश, तो बेहद ही दिलचस्प इस बार होने वाला है, लेकिन सबसे पहले बताइए कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई है और कितने बजे 7 बजे से हालांकि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, कैसी तस्वीर है इस वक्त? बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में आज प्रथम चरण का चुनाव होना है। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के पश्चिम में पीलीभीत बूथ पे हम मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि एक बार वो दिखाएं कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, और तमाम यहाँ पर देखिए पुलिस के सुरक्षा जवान यहाँ पर लगे हुए। कुल अगर लोकसभा पीलीभीत की अगर हम बात करें मतदाता की तो 18 लाख मतदाता हैं, जिसमें लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा आते हैं। और जो जितिन प्रसाद जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी हैं, और इनकी जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी से है। तो निश्चित तौर पे इस बार की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। एक बार मैं फिर से अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और सारे बैरिकेडिंग वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं, पुरुष और महिला के मद्देनजर रखते हुए मतदाताओं को किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर यहाँ पर देखिए जो पोलिंग बूथ पर जो पीठासीन अधिकारी वगैरह यहाँ पर हैं, महिला और पुरुष दोनों के एक रो में बैठाए गए। यहाँ पर आकर वोटर्स अपने वोट को, यहाँ पर अपने अधिकार को यहाँ पर मतदान करेंगे और यहाँ से अपने सांसद को वो चुनेंगे। अगर हम बात करें अगर आंकड़ों की तो 8 लोकसभा सीटों में 80 उम्मीदवार हैं, और 8 सीटों पर जो यहाँ पर जो 1,44,15,43 मतदाता जो मतदान करेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होगा, और साथ ही साथ यहाँ की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। जी बिल्कुल, अस्मित भी हमारे साथ जमुई से जुड़े हुए हैं। अस्मित, कैसी तस्वीर, किस तरह की तैयारी? जमुई की बात करें तो 1600 अधिक ऐसे यहाँ पर मतदान केंद्र हैं जो कि अति संवेदनशील है, इसके मद्देनजर किस तरह की तैयारी है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल रंजना, देखिए चूंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो शाम 4 बजे तक ही यहाँ पर वोटिंग होना है। इस वक्त हम जमुई के एक लोकसभा क्षेत्र को लेकर के जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मेरे पीछे जो है तैयारी पूरी हो गई है, मॉक पोल जो है वो यहाँ पूरा कर लिया गया है। 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। और यहाँ का समीकरण की बात करें रंजना तो देखिए पहली बार दोनों प्रत्याशी का यह पहला चुनावी अनुभव होगा। यहाँ से चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने अर्चना रविदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए अर्चना रविदास जो है वो यादव समाज से आती हैं और यादव समाज का यहाँ काफ़ी ज़्यादा वोट दिखता है, और सभी पार्टियां ये चाहती है कि जो दलित वोट है उसको कैसे जो है लुभाया जाए, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस जो यहाँ पे किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचे थे। जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की थी और जमुई में अरुण भारती के लिए वोट मांगा था। यहाँ पर देखिए तैयारी पूरी है। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक मतदान होंगे। इस वक्त हम एक आदर्श बूथ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है वोटरों के लिए। जो विकलांग वोटर्स होंगे उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, पानी की सुविधा यहाँ पर है, टेंट्स लगाए गए हैं, यहाँ पर बैठने की सुविधा है, महिलाओं के लिए अलग कतारें लगाई बनेगी ताकि वो आराम से यहाँ पर वोट करें। ये देखिए जमुई का ये उच्च विद्यालय का बूथ है जहाँ पर 7 बजे से सुबह वोटिंग होनी है। अभी फिलहाल और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, चुनाव आयोग की मतदाताओं से अपील।
पहले चरण के लिए मतदाताओं से चुनाव आयोग की तरफ से अपील की गई है, बड़ी संख्या में लोग मतदान करें। और देखिए, मतदान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया गया और चुनाव आयोग की मतदाताओं से अपील, पहले चरण के चुनाव के लिए मतदाताओं से चुनाव आयोग ने अपील की है और बड़ी संख्या में लोग मतदान करें, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अपील की गई है। तो 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। भारत 24 पर लगातार आप एक्सक्लूसिव अपडेट देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। और देखिए, चप्पे चप्पे पर पहले चरण का रण और ऐसे में भारत 24 पर मेगा कवरेज जारी है। पल पल की जानकारी आप तक हमारे संवाददाता जो कि अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पहले चरण का रण और हमारे साथ मुजफ्फरनगर से पलक जुड़ी हुई है। पलक, जरा बूथ पर आप मौजूद हैं, कैसे इंतजाम इस वक्त किए गए हैं, किस तरह से तैयारियां की गई है, जरा वो तस्वीरें दिखाएं। रंजना, एक्चुअली जहाँ पर मैं मौजूद हूँ बहुत बड़ा इलाका नहीं है, बहुत छोटा सा एक गांव है जहाँ पर संजीव बालियान वोट कास्ट करने आएंगे। तो तैयारियां तो यहाँ पर फिलहाल चल रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाव लश्कर हालांकि नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं कहीं आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं। लेकिन ये मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा गाँव है कुटबी, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहीं पर क्योंकि संजीव बालियान वोट कास्ट करने आने वाले 9 बजे का उनका समय है वोट कास्ट करने का। हालांकि फिलहाल यहाँ पर जो 1-2 स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, इनसे हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। आइए, आप लोग यहाँ पर सुबह से पहुंचने लगे हैं, क्या मुद्दे इस बार लेकर आप सोचकर आए हैं वोट डालने के लिए, सर आप बताइए। कुछ नहीं, यहाँ तो विकास काफी हो रहा है। बालियान जी ने बहुत काफी विकास करा रखा। अच्छा, ये तो बालियान जी का घर है गाँव में, इसमें तो कोई बात नहीं। फिर भी कोई तो मुद्दे ऐसे होंगे कि चलो यहाँ पे सड़क नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, पलायन हो रहा है, कोई व्यवस्था, कोई भी कमी नहीं है। कोई कमी छोटी नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप क्या मुद्दे लेकर आए हैं सोचकर वोट डालने के लिए? बस सब एक तरफा बालियान जी को वोट करेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ से पलायन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब कुछ है, सब व्यवस्था है, सड़क भी बढ़िया है जी, शिक्षा भी बढ़िया है जी, सब कुछ बढ़िया है यहाँ से। तो रंजना, आपने सुना होगा जो यहाँ पर अभी हालांकि बहुत ज्यादा की संख्या में लोग तो नहीं पहुंचे, एक दो लोग यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं और उनका कहना यही है कि फिलहाल तो यहाँ पर सब ऑल इज वेल है और संजीव बालियान के पक्ष में ये लोग बात करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। रंजना, अब महिमा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। महिमा, कैसी तस्वीर है? और अगर बात करें, देखिए चुनावी हुंकार, तमाम दिग्गज पहुंचे, भरते नजर आए, अपने अपने पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। किन मुद्दों के साथ आप कवरेज भी हालांकि करने के लिए आप निकली थी, किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में लोग वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे? गढ़वाल की बात करें तो बहुत ही बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसीलिए यहाँ पर इस बार तमाम बड़े नेता हुंकार भरते हुए नजर आए थे। अनिल बलूनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके पक्ष में आपने यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी देखा, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपील करते हुए नजर आए थे और तमाम बड़े नेता केंद्र से वो यहाँ पर फिलहाल पहुंचे थे गढ़वाल में, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी गणेश गोडियाल, उनके पक्ष में भी हमने यहाँ पर देखा कि प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, राहुल गांधी भी पहुंचे थे। तो देखिए, लगातार गढ़वाल एक बहुत ही बड़ी लोकसभा सीट है और दूसरी बड़ी बात की ये हॉट सीट काफी ज्यादा है, क्योंकि इस बार यहाँ पर कई मुद्दे फिलहाल थे। और जैसे कि आपने बताया कि मुद्दों की अगर हम बात करें, पलायन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से कहा है, जब भी वो उत्तराखंड आते हैं, हिमाचल आते हैं, कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी भी पहाड़ के काम नहीं आता। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो युवा है, हमने अमूमन देखा है कि वो बाहर काम के लिए चले जाते थे और रोजगार चूंकि यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं था, इसलिए इस बार का सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दा, मेन मुद्दा पलायन है। और दूसरी बड़ी बात की संस्कृति जो लगातार खोती जा रही है, उसको दोबारा संरक्षित करना है और संस्कृति को आगे बढ़ाना। ये इसके अलावा देखिए, जब अगर हम गढ़वाल की बात करते हैं रंजना, तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, जैसे सड़क की कई जगहों पर तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर फिलहाल प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे हुए हैं और मतदान जो है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है और कुछ और खास तस्वीरें भी हम आपको फिर दिखाएंगे। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देखिए, भारत 24 पर चप्पे चप्पे पर हमारे जो संवाददाता है वो मौजूद है। लोकसभा चुनाव के 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले फेज को लेकर आज वोटिंग होने वाली है। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है जो पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे। आज 1625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अपील की गई है मतदाताओं से कि वो अपना वोट कास्ट करें। बने रहे हमारे साथ।